एक बार एक व्यक्ति अपने स्कूटर से अपने घर की ओर जा रहा था। वह कुछ दूर गया ही था कि उसे सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी और उसके चेहरे से मानो ऐसा लग रहा था कि वह काफी देर से उस सड़क पर खड़े होकर किसी गाड़ी का इंतजार कर रही हो। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रुका और उससे पूछा कि माता जी, आपको कुछ परेशानी है? अगर आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अनजान आदमी को पास देखकर वह महिला थोड़ा सा घबरा गई। उसकी घबराहट को वह व्यक्ति समझ गया और मुस्कुराते हुए कहा कि माता जी, मेरा नाम मंजीत है। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल आपके घर तक छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे स्कूटर पर चलिए। मंजीत की बातें सुनकर उस बूढ़ी महिला को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए उसने पूछा कि तुम कितने रुपए लोगे मुझे घर तक छोड़ने का? मंजीत ने हंसते हुए कहा कि माता जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु फिर भी आप कुछ देना चाहती हैं तो बस आप भविष्य में अपनी तरफ से किसी जरूरतमंद की सहायता कर दीजिएगा। अपनी बात को पूरी करके मंजीत ने उस बूढ़ी औरत को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के बाद वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान से बाहर आते वक्त उसने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस महिला को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस लड़की की कोई बहुत ही बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। बूढ़ी महिला के मन में उस महिला के लिए मदद की इच्छा जाग उठी और उस महिला से कुछ खाने का सामान खरीद लिया। साथ ही उस बूढ़ी औरत ने चुपके से कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह बूढ़ी महिला वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते वक्त उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान पर 1000 का नोट रखा हुआ है। 1000 रुपए देखकर वह काफी खुश हो गई। अपने घर जाकर उसने अपने पति से कहा कि मंजीत, मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने के कारण घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, परंतु आज तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतज़ाम हो गया है। मैंने आज ज़्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति के गले लग गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि जब भी हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं या फिर सहायता करते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ वह अच्छा काम जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।